हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आज दिन भर से एक जो केस है वो घूम रहा है। मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला था लेकिन मुझे नहीं पता था। उसके बाद इतने ज़्यादा मतलब आप लोगों के अंदर मतलब इसके बारे में वो आ जाएगा क्यूरियोसिटी कि हर कोई अपनी तरफ से डेफिनेशन बना के मेरे पास भेज रहा है कि जी यह क्या ये सही है, क्या इसमें ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा होगा। और ख़ासकर जो लगे हों उनकी टेंशन बढ़ रही है और जायज़ भी है भाई, लगे हुए होगी पर टेंशन बढ़ती है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ में। दो केस थे, एक तो मैंने डाला था ग्रुप में टेलीग्राम पे, वो देख ही लिया होगा आपने। केस नंबर था 21/420/2025 का। एक केस और था 2024 का रिवाइज रिजल्ट का, उसकी भी अभी 29 तारीख को उसका फाइनल डिसीजन आया है। और एक जो पहले हो चुका वो अलग है 22/5 को। दोनों केसेस का बताऊंगा, लेकिन पहले बताऊंगा जो ये प्रमोशन वाला जो घूम रहा है ना कि प्रमोशन पे रोक लग गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो सुनो। सबसे पहले बात है सुमित सिंगला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा अदर्स का केस है। 21/420/2025 का ये केस है। ठीक है, एक ही सुनवाई हुई है, पहली सुनवाई में केस डिस्पोज ऑफ हो गया। क्या है इसमें? इसमें देखो केस किया गया था कि जिसने केस किया उसने बाकायदा केस किस चीज़ का उसने केस किया था जी, प्रमोशन जो हो रहे हैं उनको रोक लगाई जाए। क्यों? क्योंकि रिवाइज रिजल्ट का आदेश डिवीजन बेंच ने दे रखा है। ठीक है, और इसमें देखो जो खासकर जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आई पता किसके? सबसे ज़्यादा क्वेरी मेरे पास आई है 5/2019 क्लर्क वाली भर्ती की। सबसे ज़्यादा मेरे पास जो मैसेज आए वो इनके हैं। इसमें कहीं क्लर्क का नाम ही नहीं है भाई। आप लोगों ने पता नहीं कहाँ से क्लर्क ही घुसा दिया। भाई सुनो, प्रमोशन के ऊपर रोक लगाने की निर्देश देने की मांग की गई थी कोर्ट से। और उसमें क्या हुआ कि जब मांग की गई तो हरियाणा सरकार की तरफ से डीएजी है, नाम भी इसमें लिखा है डॉक्टर मालविका सिंह डीएजी, उन्होंने नोटिस लिया। लेकिन उस नोटिस तो सभी लेते हैं, लेकिन उसमें एक जो नई चीज़ आई वो क्या है, उसमें ये लिखा है कि बिना किसी ऑब्जेक्शन के, यानी कि जो रिस्पोंडेंट है, यानी कि रिस्पोंडेंट कौन? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार की तरफ से डीएजी ने बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के नोटिस को स्वीकार कर लिया और कह दिया कि भाई इसको डिस्पोज ऑफ मतलब कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो ये डिमांड है वो हम इस पे एग्री हैं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो 22/5 का ये ना शायद ये कि हाँ 22/5/2025 का CWP 16/904/2021 का केस था, नीरज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा अदर्स का। उसमें डिसीजन डिवीजन बेंच में दिया था भाई 2019 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई, यानी कि जो भर्तियां 2019 जो ये पॉलिसी थी आपकी जून वाली, जून 2019 की सोशियो क्राइटेरिया की, उसके आने के बाद जो भर्तियां हुई हैं उनको रिवाइज करने का आदेश है। ठीक है, तो उनमें क्लर्क वाली भी है। ठीक है, और स्टाफ नर्स भी है। मेरे पास स्टाफ नर्स का भी फ़ोन मतलब आ रहे हैं उन चीज़ों के कि ऐसा होगा तो, लेकिन उनका ग्राउंड अलग है। वो सोशियो क्राइटेरिया हटा, उस चीज़ पे केस नहीं है, उनका मैटर कुछ और है, एक्सपीरियंस वाला। तो सभी भर्तियों पे रिवाइज करने का आदेश है। और अगस्त में वो जो 22 तारीख है, यानी कि 22 तारीख को वो टाइम लिमिट पूरी हो जाएगी। 3 महीने का टाइम दिया है। और HSSC जवाब भी दे रही है एफिडेविट में कोर्ट में कि जी हम इसके ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर दी जाए। वो दूसरा जो केस मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने अभी ग्रुप पे नहीं डाला, वो डाल दूंगा थोड़ी देर में टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक भी दे रहे डिस्क्रिप्शन में। उसमें भी यही हुआ है कि उसमें रिवाइज करने का जो कायदे अंडर प्रोसेस है काम, और इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। ठीक है, यानी कि निपटारा हो गया, रिवाइज रिजल्ट होगा, आगे अपील नहीं की है। तो उसी मैटर पे ये कहा गया था। अब ये नहीं पता है भाई क्लर्क के लिए कहा गया है ये प्रमोशन का, या इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जिसने भी केस किया उसने प्रमोशन रुकवाने के लिए किया है, क्योंकि जब तक प्रमोशन ना किया जाए, जब तक डिवीजन बेंच का डिसीजन जो है वो कंपाइल नहीं कर दिया जाता, और अगर प्रमोशन प्रक्रिया की जाती है तो वो डिवीजन बेंच के समक्ष उस चीज़ को रखा जाए। जिस डिवीजन बेंच में ये केस था रिवाइज रिजल्ट वाला, उसी डिवीजन बेंच के समक्ष प्रमोशन का केस रखा जाए, बिना उनकी अनुमति के प्रमोशन ना किया जाए। ये इस केस में डिमांड की गई थी और उसको स्वीकार कर लिया गया। हरियाणा सरकार प्रमोशन अब नहीं करेगी बिना डिवीजन बेंच की अनुमति के। और जहाँ तक है तो भाई रिवाइज रिजल्ट अब कोर्ट का आदेश है तो करना पड़ेगा। अभी तक कोई अपील नहीं हुई आगे, ना रिव्यू याचिका लगी, ना सुप्रीम कोर्ट में कोई गया। ठीक है, बाकी इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ, रिवाइज रिजल्ट में जो भी भाई मेरिट से बाहर होगा, यानी कि मेरिट से अगर कोई बाहर होता है तो उसकी नौकरी पे खतरा नहीं है, अभी कोई टेंशन मत लेना। बाकायदा कोर्ट ने कहा था कि बच्चों की गलती नहीं है। क्यों बच्चों की है भी नहीं गलती?
सरकार ने ये पॉलिसी बनाई थी, सरकार ने इम्प्लीमेंट की, उन्होंने ज्वाइनिंग करी और काफ़ी लंबे टाइम से, अब 6-7 साल हो गए हैं। तो उन चीज़ों को ये कह के सुरक्षित किया गया है कि भाई जो भी मेरिट से बाहर होगा उसको सरकार नियमित जो पद हैं, यानी कि जो नियमित भर्तियां हैं, उनके लिए उस चीज़ का क्रिएट करे या जो भी करे सरकार उसको करेगी। और जब तक उपलब्ध नहीं हो पाते, पद उपलब्ध नहीं होते, जब तक उनको नौकरी पे रखा जाएगा, चाहे वो एडहोक पे रखा जाए चाहे परमानेंट रखा जाए, वो सरकार के ऊपर निर्भर है। लेकिन नौकरी से हटाने का आदेश नहीं है, आपको एडजस्ट किया जाएगा, कैसे भी करके किया जाएगा। और जो नए बच्चे मेरिट में आएंगे उनके लिए ये लिखा था कि भाई उन सभी को जिस डेट से वो नियुक्ति हुई है पहले भर्तियां, उसी डेट से इनकी अपॉइंटमेंट बननी जाएगी, लेकिन एरियर नहीं मिलेगा। लेकिन इनको नोशनल बेनिफिट मिलेंगे। नोशनल बेनिफिट का मतलब होता है कि अगर मान लो उनको 6 इंक्रीमेंट मिले हैं तो इनकी बेसिक पे 6 इंक्रीमेंट लग के शुरू होगी, लेकिन एरियर नहीं मिलेगा अब तक का। लेकिन उसी डेट से अपॉइंटमेंट बांधते हुए जो बेनिफिट मिलते हैं वो मिलेंगे, ELCL जो है वो जुड़ेंगी आपकी, लेकिन कोई एरियर वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो ये था इसका जो प्रमोशन वाला जो आप ढूंढ रहे हो केस। तो इसमें कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपका रिजल्ट है वो रिवाइज रिजल्ट होने की प्रोसेस में है, और सरकार का ऑब्जेक्शन ना करना इस चीज़ को पुख्ता करता है कि रिवाइज रिजल्ट होने वाला है। ठीक है भाई। तो जून 2019 यानी कि जो क्लर्क वाली भर्ती 5/2019 वाली भर्ती से लेकर और आगे तक जो भी भर्तियां जिस पॉलिसी पे हुई उन सभी को रिवाइज किया जाएगा। जून 2019 से पहले जो भर्तियां हो चुकी उनके ऊपर अभी कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, और मैंने आपका डाउट क्लियर करने के लिए पूरी अपनी तरफ से जो मुझे पता था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लाइक और शेयर कर देगा ना आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे कोई इस तरह की खबर आएगी, कुछ इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगी तो मैं शेयर करूंगा आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे भी, मेरा दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वो चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो, और आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।